हम कहते हैं, बाबा, मैं आपको भूलना नहीं चाहता। हम भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आपको निरंतर अपने साथ रखूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन 5 मिनट के बाद ही दुनिया याद आती है। क्यों? क्या भगवान दूर है या हमारा जो मन है ये कहीं और जुड़ा हुआ है? एक दीदी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, निरंतर याद करने के लिए टेक्निक नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए। टेक्निक तो कम से कम 500 आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी भगवान को निरंतर याद करने की। लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और अगर निर्णय पक्का हो तो याद अपने आप आएगा। अपने आप आपके अंदर परमात्मा का याद सहजता पूर्वक रहेगा। जहाज, समुद्र में जो जहाज होता है वो कैसे रास्ता ढूंढता है? कंपास से। वैसे ही पायलट जो होता है हर सेकंड जहाज नहीं मोड़ता, बस दिशा सेट करता है और जहाज अपने आप चलने लगता है। ठीक ऐसे ही ठीक ऐसे ही अगर आत्मा का निर्णय पक्का हो जाए कि मुझे नई दुनिया में जाना है, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये बॉडी छोड़ के मैं अपने पिता के साथ परम धाम शांति धाम चला जाऊंगा। तो अगर आत्मा का ये निर्णय पक्का हो जाए तो बुद्धि अपने आप उसी दिशा में चलने लगेगी। समस्या ये नहीं है कि हमें बाबा याद है या नहीं, समस्या ये है कि हमें दुनिया अपनी सी लगती है। हम अपने आप को देह समझ बैठे हैं और इसलिए देह और देह के आसपास की दुनिया बिल्कुल अपनी लगती है। अगर कोई हमारे रिश्तेदार का नाम ले तुरंत ध्यान चला जाता है, लेकिन अगर कोई ज्ञान की बात करे तो मन उत्साहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर अभी भी अटैचमेंट है, अभी भी इस देह से, इस बॉडी से हम चिपके हुए हैं। अभी तक पक्का नहीं हुआ है कि मैं आत्मा हूं। ये देह जो है ये सिर्फ मेरा एक वस्त्र है। बस इस दुनिया का आनंद मुझे कुछ दिन लेना है और फिर इस वस्त्र का मुझे त्याग करना है। ये बात अब तक आपका पक्का नहीं हुआ है। आत्मा का अभ्यास आपको अच्छे से पक्का करना पड़ेगा। जब तक वो पक्का नहीं होगा तब तक देह और देह की दुनिया आपको छोड़ने वाली नहीं। आपका मन बुद्धि उन्हीं से हर चीज मांगेगा। थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा शांति दे दो, थोड़ा प्रेम कर लो। और उसको पता है, क्योंकि आपने ज्ञान लिया है, अब आपके बुद्धि में है कि ये दुनिया आपको न सुख दे सकती है न शांति दे सकती है। वो तो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आप तो ऑलरेडी सुख स्वरूप आत्मा है, शांति स्वरूप आत्मा है। और आपका जो पिता है वो इन गुणों का सागर है। बस आप उसको याद करेंगे और वो आपको शांति से भर देगा, सुखों से भर देगा, प्रेम से भर देगा। बस आपको अपने असली पिता को निरंतर अपने साथ रखना है। एक बहू थी, वो कमरे से अंधेरा निकाल रही थी। झाड़ू से पूरी रात उसने झाड़ू लगाया। सास आई, बोली, पगली, अंधेरा निकालने के लिए झाड़ू नहीं लगाते, बस दीपक जलाते हैं। बस यही योग है। कमजोरियों से लड़ो मत। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, चिंता है, तकलीफें हैं, उनसे लड़ने के बजाय आप जो आत्मा है वो जाग जाओ, वो जल जाओ। आप जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल अपने पास पूरा का पूरा फोकस अपने पास ले आओ। ध्यान से अपने आप को देखो, अपने आप को इस देह में महसूस करो। क्योंकि जितने समय आप आत्मा, जैसे कोई यज्ञ होता है लौकिक में, हवन होता है घर में, पूजा होती है घर में, तो हम दिया जलाते हैं, कोशिश करते हैं कि जब तक वो यज्ञ, वो हवन, वो पूजा समाप्त ना हो,
तब तक वो दिया जलता रहे। वो दिया हमारा ही स्वरूप है। जब तक मैं आत्मा जलता रहूंगा इस देह में, तब तक परमात्मा से मैं कनेक्टेड रहूंगा, सुप्रीम सोर्स से मैं कनेक्टेड रहूंगा। अभी प्रॉब्लम है कि मैं निरंतर जल ही नहीं पाता, मैं बार बार बूत जाता हूं, और कुछ लोग तो कभी जलते ही नहीं हैं। आपको जलना होगा, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना होगा। कमजोरियों से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हैं, उनसे मत लड़ो। आप बस आत्मा में प्रकाश भरो, पुराने संस्कार हटाओ मत। अगर आपके क्रोध के संस्कार हैं, चिंता के संस्कार हैं, तो उनको हटाने के पीछे मत पड़ो। नए संस्कार को अपनाओ। आप आत्मा हो, आपके पास में दिव्य संस्कार हैं, ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर कच्ची फाइलें क्रोध की, डर की, चिंता की, सब इकट्ठी हो गई हैं। बस एक बार आप जल जाओगे तो सारी जो कच्ची फाइलें हैं, ये भस्म होके राख बन के आपको छोड़ देंगी, आपके साथ नहीं रहेंगी। और आप तो ऑलरेडी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है। ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं है जिसको आप हल नहीं कर सकते। बुद्धिदाता आपका बाप स्वयं है। बस आपको उसको याद करना है और वो रास्ता आपको सुझाएगा। लेकिन याद आपकी पक्की होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने कहा भगवान मैं तुम्हें याद रखूंगा और बस 5 मिनट के बाद फिर दुनिया में खो गए। बिल्कुल नहीं। आप दुनिया में खो रहे हैं क्योंकि आपका निश्चय पक्का नहीं है। टेक्निक तो पिछले 4 महीने में मैंने ही कितने सारे आपको दे दिए, लेकिन आपका निश्चय पक्का नहीं है। आपको निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने पुरुषार्थ किया तो 1 महीना, 1 साल, 10 साल, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप अपने आप को इस देह में महसूस करोगे। अपने साथ आप रहना सीख जाओगे। दुनिया से मन बुद्धि आपका हट जाएगा। भगवान आपके साथ रहेगा। और जिस दिन वो हो गया, उस दिन चमत्कार हो जाएगा। आपके जीवन में एक नया रोशनी, एक नया उजाला, बिल्कुल नया जीवन होगा आपका। आप सोचो, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसका ब्याह करके बड़ा सा सेलिब्रेशन पूरे समाज को खिला के गाजे बाजे के साथ उसे विदा कर दिया जाता है। अब उसे उसके नए घर में उसे बार बार याद नहीं कराना पड़ता कि अब ये नया घर उसका है। वो नेचुरली उसे याद वो नेचुरली उसके ज़हन में आ जाता है कि वो जो घर मैं छोड़ के आई हूँ, वो मेरे पिता का घर था, वो मेरा घर नहीं था, मेरा घर तो ये है। फिर वो अपने नए घर को सजाने में, सँवारने में, बनाने में लग जाती है। वो नेचुरली वो करती है, जबकि वो 20 साल, 25 साल जब तक उसका ब्याह नहीं हुआ था, तब तक उसी घर में, उसी भाई-बहन, पड़ोसी-अड़ोसी, माता-पिता, दादा-दादी सबके साथ थी। लेकिन बस शादी हुई, विदाई के बाद अपने नए घर में पहुंची, बस अब उसे याद नहीं दिलाना है कि बच्चे ये तुम्हारा नया घर है, यही तुम्हारा अपना घर है। उसे उसके ज़हन में ऑलरेडी वो फिक्स होता है। तो हमें क्यों मेहनत करनी पड़ रही है? क्योंकि हमने अब तक पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम मेरा घर है। वहाँ मैं अपने पिता के साथ रहता था और वहाँ से मैं इस देह में पहली बार जब इस धरती पे आया था, तब मुझे पक्का पता था कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ। मैं इसके अंदर वास करता हूँ। मैं आसानी से देह छोड़ पाता था, लेकिन अब तो मैंने इस देह को ही पकड़ बैठा है। मुझे लगता है ये देह और देह की दुनिया ही सब कुछ है, और इसी के लिए मैं परेशान हुआ रहता हूँ। जबकि ये बॉडी मिला था आनंदित रहने के लिए, मज़े करने के लिए, ये नाटक में हीरो का रोल प्ले करने के लिए, और मैं तो परेशान हुआ पड़ा हूँ। भगवान भी जब ऊपर से देखते होंगे आपके पिता, तो हँसते होंगे कि कैसा बेवकूफ़ है। जब आप वापस जाओगे देह छोड़ के, तो वो आपसे पूछेंगे
कि बेटा मैंने दुनिया में भेजा था मजा लेने के लिए, तुम तो चिंतित ही रहे, परेशान ही रहे, सो भी नहीं पाते थे, इतने परेशान थे तुम सारा दिन। क्या किया तुमने जीवन में? तो आपको अब याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, और वो जो दिया है आत्मा रूपी दिया, उसको निरंतर जगाना है। जब तक वो जल रहा है तब तक परमात्मा की याद सहजता पूर्वक आपकी बनी रहेगी। लेकिन निर्णय आपको लेना होगा, आपको दृढ़ निर्णय लेना होगा। निरंतर याद का रहस्य क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपकी याद निरंतर रहे कि मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरा बाप है और वो मेरे साथ है। अगर आप निरंतर याद में रहना चाहते हो तो प्यार और बलिहार, जब आत्मा सच में कहती है, अंदर से सच्चे दिल से कहती है बाबा अब मैं आपका हूँ, तब याद जो है ये प्रयास नहीं रह जाता, वो आपकी स्थिति बन जाती है, नेचुरल स्टेट बन जाता है। जैसे ही बाबा को आपने कहा मैं आत्मा, बाबा मैं आत्मा आपकी हूँ, बस पूरा न्यौछावर हो जाना है, बलिहार जाना है आपको। तो आज आप खुद से पूछो, क्या मैं सच में निर्णय कर चुका हूँ? क्या मुझे सच में क्या मुझे सच में पता है कि ये जो दुनिया है ये टेम्परेरी है, मुझे ये देह छोड़ के, सारे सगे संबंधी को छोड़ के वापस अपने घर जाना है। अब रिटर्न जर्नी का समय है। कलयुग के भी अंत में हम खड़े हैं। अब इस दुनिया से मोह नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ के जंगल में चले जाना है। बाबा ने इसकी अनुमति नहीं दी है। सारे संबंध सबको निभाते हुए और फिर यहाँ से जाना है। लेकिन आपके अंदर रहे कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूँ और ये सारे रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, और मुझे हर एक रोल बेस्ट प्ले करना है, चाहे वो बेटे का रोल हो, बेटी का हो, पति पत्नी, सास ससुर बहू, जो भी दोस्त, जो भी रोल है, हर एक रोल मुझे बेस्ट प्ले करना है। मैं भगवान की संतान हूँ, आखिर मेरा रोल खराब कैसे हो सकता है? कोई मुझसे असंतुष्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो प्रेम के सागर की संतान हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ मैं तो सिर्फ प्रेम ही लुटा रहा हूँ, मैं तो सुख ही लुटा रहा हूँ। प्रेम सुख जो लुटाता है उससे कभी कोई असंतुष्ट नहीं होता है। बस अंदर से आपको सुख लुटाना है, अंदर से वाकई में आपको प्रेम लुटाना है, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम लुटाना है। तो क्या मैं सच में निर्णय कर चुका हूँ? क्या मुझे सच में अब वापस घर जाना है? अगर जवाब हाँ है, तो याद अपने आप शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहीं मन बार-बार जाता है। बेटी की शादी हुई, अपने पति के घर गई, पति से प्रेम है, तो मन बार-बार पति की तरफ जाएगा, पुराने घर में नहीं जाएगा। आपको याद रखना है ये बात। ओम शांति।